हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। जी हाँ बच्चों, जो 10वीं के मैथ्स के अंतर्गत हमने अध्याय 4 स्टार्ट किया था, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, उसका मैंने फर्स्ट भाग अपलोड कर दिया है। तो बच्चों जल्दी से जाइए और सबसे पहले आप उस फर्स्ट भाग को देखिए। तो उसमें क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से रिलेशन जो भी डाउट है या जो भी उसमें बेसिक बातें होती है वो मैंने आपको कल बहुत अच्छे तरीके से समझाई थी। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। आज मैं आपके लिए उसका अगला पार्ट सेकंड भाग लेकर आया हूं और उसमें अपने को कुछ क्वेश्चन करना है। तो आइए देखते हैं हम क्या कहते हैं क्वेश्चन बच्चों पहला आपसे बोलता है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको द्विघात समीकरण का व्यापक रूप या मानक रूप, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख के बताया था, है ना। तो वो आप सभी को पता होना चाहिए क्या होता है इसका समीकरण, बताइए। तो द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0। यदि ऐसा लिखा है कहीं पर तो वो समीकरण क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा वो समीकरण द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो इसमें एक कंडीशन होती है कि a डज नॉट इक्वल टू 0। a का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि a का मान 0 रख दिया आपने, यदि यहाँ पर a का मान 0 हो जाता है तो x² क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका x² गुणांक a है। तो a का मान यदि 0 के बराबर हो जाएगा तो x² 0 हो जाएगा, क्योंकि जिस संख्या का गुणा 0 में करते हो 0 हो जाता है। तो मान लो ये संख्या 0 हो गई तो सिर्फ क्या बचा, bx प्लस c। तो फिर ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि द्विघात समीकरण वाला ही जो वैल्यू है आपने x² की वैल्यू को 0 कर दिया, तो फिर ये समीकरण द्विघात समीकरण नहीं बचेगा। तो एक ये कंडीशन होती है सबसे इंपॉर्टेंट कि इसमें ax² की वैल्यू हमेशा होनी चाहिए, है ना। मतलब इसका मान b का मान 0 हो जाएगा तो चलेगा, c का मान 0 हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो आइए देखते हैं हम इस समीकरण से तुलना करके कि क्या ये समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो पहला क्वेश्चन अपने को दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू अपने को दिया है 2 ब्रैकेट में x माइनस 3, है ना। ये अपने को समीकरण दिया है। तो पहले अपन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का प्रयास करते हैं। तो आप सभी ने चूंकि यहाँ पर पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² प्लस b² और प्लस में क्या होता है 2ab होता है ना। तो यहाँ पर a का मान x है और b का मान 1 है, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं x और b का मान लिख दूंगा 1, इसका होल स्क्वायर। तो a माना अपन ने, a की वैल्यू मानी x और b की वैल्यू बराबर के मानी 1 मानी अपन ने ना। यहाँ पर b का मान 1 है, तो a का वर्ग मतलब x का वर्ग प्लस b का वर्ग मतलब 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 का वर्ग 1 आएगा, और प्लस में 2ab, तो यहाँ पे जाएगा 2, a का मान है x और b का मान है 1, तो 1 का गुणा 2x में करेंगे तो 2x से जाएगा। तो मतलब इसकी जो वैल्यू अपने को मिली x² प्लस 2x प्लस 1। अपन ने क्या किया, जो 2x में 1 का गुणा किया तो 2x से जाएगा, उसको आगे लिख देंगे और 1 को पीछे लिख देंगे ना। तो यहाँ पर अपने पास जो वैल्यू निकल के आई इसकी वही x² प्लस का आई 2x और प्लस का 1 है ना। आप डायरेक्ट भी यदि आपको फॉर्मूला है तो डायरेक्ट भी आप इसको खोल सकते हो, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, है ना। तो x² प्लस 2x प्लस 1 इसकी वैल्यू निकल के जाएगी। फिर इंटू में 2 का गुणा कर दो, ये जाएगा 2x और माइनस 3 दूने 6 आ जाएगा, है ना। तो देखो 2x को भी अपन बराबर के इधर ले आएंगे और 6 को भी बराबर के इधर ले आएंगे, क्योंकि बराबर में अपने को क्या चाहिए, 0 वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे x² प्लस 2x प्लस 1, और ये जो प्लस का 2x इधर आएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा 2x, और प्लस का 6 इधर आएगा, ये माइनस का 6 इधर आएगा, बराबर के इधर तो आएगा हो जाएगा प्लस का 6, और बराबर में क्या बच जाएगा बच्चों, 0 बच जाएगा। अब देखो यहाँ पर प्लस का 2x में से माइनस का 2x जाएगा तो क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। मतलब जो समीकरण बनी x² और ये 6 और 1 क्या हो जाएगा 7, और बराबर में क्या आ गया 0। तो यदि अगर इसकी तुलना अपन क्या इससे करें, ax² प्लस bx और प्लस c से, तो ये अपने को समीकरण मिल रहा है। मतलब यहाँ पर a का मान x² का गुणांक देखो, यहाँ पर b 0 हो गया है आपका, क्योंकि x bx वाला समीकरण नहीं है, तो b 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है, लेकिन 0 क्या होना चाहिए, a नहीं होना चाहिए। तो ये जो दिया गया समीकरण है, ये एक कौन सा समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है। तुलना करने पर अपने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर a की वैल्यू देखो x² के साथ में a आता है, और यहाँ पर x² के साथ में कुछ भी नहीं, मतलब 1 है। यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि यहाँ पे 1 गुणा में है, क्योंकि 1 का इंटू जब अपन x² में करेंगे तो x² मिलेगा, प्लस bx आता है तो b का मान यहाँ पर 0 है, क्योंकि x वाली टर्म नहीं है, ये दोनों 2x में से 2x से जाएगा तो 0 बच जाएगा, तो bx वाली टर्म यहाँ पर खत्म होगी। और c की वैल्यू यहाँ पर क्या है, c बराबर यहाँ पर है अपना 7, c की वैल्यू क्या दी है 7। मतलब ये
ये जो आपका समीकरण बना ax² प्लस bx प्लस c इसके जैसा है, और ax² का मान अपने को मिल गया, क्योंकि a डज नॉट इक्वल टू क्या 0 नहीं आया। अगर ऐसा आ जाता तो फिर ये द्विघात समीकरण नहीं होता। तो अपने पास में तो क्या आया, b डज नॉट इक्वल टू 0, तो वो चल सकता है। तो इसकी तुलना करने पर अपने को ज्ञात हुआ कि ये एक द्विघात समीकरण है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब जो अगला नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन दिया है x² माइनस का 2x बराबर माइनस का 2 ब्रैकेट में 3 माइनस x, इसको आप सोल्व करके बताइए। इसका आंसर अब मुझे आपसे चाहिए। उम्मीद करता हूं आप इसका आंसर जरूर बताएंगे। बताओ लिखकर कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, आपको कमेंट में बताना है ना। तो जल्दी से इसको सोल्व कीजिए, फिर मैं आपको आगे इसका सॉल्यूशन करवाता हूं, है ना। तो आइए बच्चों, अब हम ये दूसरे क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। आपको समीकरण पता है, द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड या मानक रूप पता है, x² प्लस bx प्लस c बराबर क्या होता है 0। इसी रूप में अपने को इसको लाना है। तो सेकंड क्वेश्चन अपन यहीं से स्टार्ट करते हैं और इसको आगे सोल्व करते जाते हैं। x² माइनस 2x, तो इसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, जैसा लिखा है वैसा लिख दो। बराबर -2 का गुणा 3 में करो तो -2 3 जा कितना जाएगा 6, और माइनस का गुणा माइनस में करोगे तो प्लस, और 2 का इंटू x में करोगे तो कितना जाएगा, ये 2x आ जाएगा। अब ये जाएगा x² माइनस का 2x, और ये जो माइनस का 6 है बराबर के इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 6, और जो प्लस का 2x बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 2x, और बराबर में 0। वापिस से हम देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर माइनस का 2x आया है और यहाँ पर भी माइनस का 2x आया है। तो अब ये कट के 0 नहीं होगा, क्योंकि माइनस और माइनस जुड़ता है। माइनस का 2x और माइनस का 2x दोनों आपस में जुड़ जाएगा, माइनस का 4x हो जाएगा। यदि इन दोनों में से कोई भी एक प्लस का होता तो ये वैल्यू 0 हो जाती। तो अब इसको लिख देंगे अपन x² माइनस का 4x प्लस का 6, और बराबर में क्या आ गया 0। तो ये तो देखो सेम इसके जैसी वैल्यू मिल गई अपने को, ये स्टैंडर्ड रूप में मिला। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ax² प्लस का bx और प्लस का c बराबर 0। यहाँ पे a का मान क्या आया, a का मान 1 आया है, क्योंकि x² के साथ में कुछ भी मतलब 1 है गुणा में, है ना। a का गुणांक 1 है, और b का गुणांक क्या है, यहाँ पे b बराबर वैल्यू यहाँ पे x के साथ, ये bx और यहाँ पे x के साथ में क्या आया माइनस का 4, तो b बराबर आ जाएगा माइनस का 4, और c का मान क्या आया, c बराबर आया अपने पास में 6। तो ये a, b और c का मान अपने को प्राप्त यहाँ पर हो गया है ना बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा अच्छे से। तो इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल डिटेल में और पूरी यूनिट कंप्लीट करवाई जा रही है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। तो बच्चों जुड़े रहिए और विज्ञान और मैथ्स की प्लेलिस्ट डलिए, तो सारे वीडियो आप देखते रहिए। ओके बच्चों, जय हिंद जय भारत।